उदाहरण के रूप में जब पांडवों को वनवास मिल गया और वनवास काट रहे थे बेचारे, तो एक सरोवर के तट पर झोंपड़ी बना के निर्वाह कर रहे थे। दुर्योधन को पता चल गया। 12 वर्ष का वनवास था पांडवों का। दुर्योधन को पता चला तो उसी सरोवर में जल विहार करने के लिए पहुंच गया। अपनी तमाम सुंदरियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा, पांडवों को चिढ़ाने के लिए। देखो देखो अपनी दशा और देखो हमारा ठाठ। तो भीमसेन को बड़ा क्रोध आ रहा था। भीमसेन और दुर्योधन की बचपन से थोड़ी ज्यादा ही खटपट रहती थी। तो भीमसेन बहुत चिढ़ते थे कि देखो ये दुष्ट ने हमको वनवासी बना दिया, हम जंगल काट रहे हैं तो जंगल में भी प्रेम से नहीं रहने दे रहा, हमको जीने नहीं दे रहा, यहां पर भी चिढ़ाने के लिए आया है। परंतु क्या करें, मौन। इतने में एक गंधर्व राजा आ गया जिसका वो सरोवर था। उसने कहा हटो यहां से निकलो, अब हम जल क्रीड़ा करेंगे। इसी बात पर बहस हो गई। दुर्योधन कहता है ये मेरा क्षेत्र है, मैं कहीं भी रहूं कहूं, तुम कौन होते हो। तू मैं हो गई, युद्ध हो गया। युद्ध में दुर्योधन सहित सबको बंदी बना लिया उस गंधर्व ने और पकड़ के ले जाने लगा। अब दुर्योधन बड़ा दुखी, हार गया और पकड़ के ले जा रहा है गंधर्व। तो उसको लगा अब यहाँ मेरी जंगल में कौन सहायता करे। तो पांडव ही नजर आए। तब रोना चिल्लाना चालू किया, भैया कितना भी बुरा सही, आखिर तुम्हारा भाई हूं, मुझे बचाओ, इस समय आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। जब रोया चिल्लाया गिड़गिड़ाया तो भीमसेन नाचने लगे। बहुत अच्छा हुआ, हाँ? लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी मरा। इस दुष्ट ने हमको चिढ़ाने के लिए यहां आकर के ये नाटक किया था, अब उल्टा दाव पड़ गया, खुद ही मारा जा रहा है, मरने दो। अर्जुन भी भीमसेन के ही पक्ष में थे कि ठीक कह रहे हैं आप, पर युधिष्ठिर जी नाराज हो गए, बड़े भाई थे। उन्होंने कहा नहीं, गलत बात है, और उन्होंने आदेश दिया अपने भाइयों को, हम आपस में लड़ते हैं तो हम 5 हैं और वो 100 हैं, किंतु बाहर का व्यक्ति यदि हम पर आक्रमण करता है तो हम उसके लिए 105 हैं, 105 नहीं।